हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वैद्युत बल रेखाएं। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने बेटा डिस्कस किया था वैद्युत क्षेत्र और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बेटा वैद्युत बल रेखाएं। तो हमको समझना है कि हमने बताया था कि वो जो संसार होता है उसमें दो तरीके के पदार्थ होते हैं, एक तो विजुअल, एक ये कह सकते हैं इनविजुअल, यानी जो दिखते नहीं हैं और जो दिखते हैं। विजुअल का मतलब दिखते हैं, तो जो दिखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पदार्थ। जो नहीं दिखते उनको हम क्या कहते हैं? ऊर्जा। तो आज हम वैद्युत बल रेखाओं के बारे में बात करेंगे। तो वो ये जो इंडिविजुअल में से एक वैद्युत बल रेखाएं भी उसी का एक पार्ट है। यानी हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं रियल में, वास्तव में हमें कभी दिखती नहीं है। इनको हम क्या कर सकते हैं? केवल फील कर सकते हैं, इनको महसूस कर सकते हैं। तो इसी बात पर हम आज वैद्युत बल रेखाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो हमको समझना है बेटा, वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जो कभी एक दूसरे को कट नहीं करते। यानी हम ये कह सकते हैं वैद्युत बल रेखाएं एक इमेजिनरी लाइंस होते हैं जो कभी एक दूसरे को कट नहीं करती। यानी ये कह सकते हैं कि ये क्या है बेटा? एक इमेजिनरी पार्ट है जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करता है? डिनोट करता है। यानी हम ये कह रहे हैं। तो आगे हम बात करें इसमें कि ये जो काल्पनिक का मतलब ये बेटा इंडिविजुअल है। ये पदार्थ तो दिखता है, ये एनर्जी की फॉर्म में इंडिविजुअल है, तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे? काल्पनिक मानेंगे। आगे हम बात करें बेटा इसमें, तो यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं, तो इसमें बात करेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण। आगे हम बात क्या करेंगे बेटा? वैद्युत बल रेखाओं के गुण। अगर हम बात करें बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, तो हम इसमें लिखेंगे देयर आर मैनी प्रॉपर्टीज, यानी इसके विभिन्न गुण होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, यहाँ से फर्स्ट स्टार्ट करें, इसका फर्स्ट गुण क्या होता है बेटा? ये हमेशा धन आवेश से प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश पर जाकर के क्या होती हैं? समाप्त होती हैं। यानी ये क्या कर सकते हैं कि ऑलवेज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट एंड पॉजिटिव एंड एंड ऑफ निगेटिव, यानी ये पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और निगेटिव पर जाकर के क्या हो, ये समाप्त हो जाती हैं। आगे अगला, अगर दूसरे पॉइंट की बात करूं मैं बेटा, तो ये क्या है? दीज लाइन्स डज नॉट कट ईच अदर एनी पॉइंट। यानी ये क्या है? ये वैद्युत बल रेखा हैं, कभी एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं करती। जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज है, इसमें से इलेक्ट्रिक लाइन्स निकलेंगे और यहाँ निगेटिव चार्ज है, तो इसमें से जाएंगी ऐसे करके, इसमें ऐसे करके आएंगी। तो इसमें से ये जब जाएंगी तो ऐसे करके इनकी पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ डायरेक्शन होगी बेटा, और ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। अगर यहाँ से एंटर करेंगी इसमें आके, तो कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हैं, वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को डिनोट करती हैं। और वैद्युत क्षेत्र है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है या वैद्युत क्षेत्र है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर नहीं, नॉट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओनली वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी पॉसिबल है, तो इसीलिए हमें यहाँ डायरेक्शन फाइंड करती है। अगर सपोज मैं मान लूँ कि अगर ये एक दूसरे को कट कर जाए, यानी ये जा रही है इसको कट कर दे, तो मैं यहाँ पर एक स्पर्श रेखा, इसको मैं टेंजेंशियल डालूं इसमें, तो यहाँ पर एक टेंजेंट ये पड़ जाएगा और एक दूसरा इसके साथ टेंजेंट ये पड़ जाएगा, या यहाँ देखूँ तो एक टेंजेंट इधर आ जाएगा। तो जब भी ये कट करेंगी तो उस पर टेंजेंट डालने पर जो वैद्युत क्षेत्र है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी 2 डायरेक्शन आ जाएंगी। वैद्युत क्षेत्र की कितनी डायरेक्शन आ जाएंगी? 2। तो वो बेटा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जहां पर ये कट करती हैं, जो डायरेक्शन होती है या तो वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करती है या बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। आगे अगर हम बात करें बेटा इसमें, तो ये क्या करेंगे कि जो अगर हम थर्ड इसकी बात करें
तो ये क्या है, ये जब सेम होती हैं तो एक ईच अदर क्या करती हैं, रिपल करती है, यानी एक जैसी होती हैं, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी धन से निकलने वाली दूसरे धन से के पास में अगर ये मिल जाए तो वहां पर एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। बेटा क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं, यानी ये एक दूसरे को क्या करती हैं, रिपल करती हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि अगर ये अपोजिट है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है, तो क्या करेंगी बेटा, एक दूसरे को आकर्षित करेंगी, यानी अट्रैक्ट करेंगी। यानी अगर मैं यहाँ बात करूं तो ये अगर सेम होती हैं तो क्या करती है बेटा, रिपल करती हैं, और अपोजिट होती हैं तो अट्रैक्ट करती हैं। आगे एक और एस में फोर्थ, ये बेटा बंद वक्र नहीं बनाती। यानी अगर हम मैं बात करूं तो यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं प्लस से स्टार्ट होंगी और निगेटिव में जाकर के क्या होगी बेटा, फिनिश होगी, यानी समाप्त होगी। अगर यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड होता, चुंबकीय क्षेत्र होता, तो पॉजिटिव से ये निकलती और निगेटिव में एंटर करते हुए फिर एक क्लोज लूप बनाती। तो सीधे सीधे कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं एक खुला वक्र बनाती हैं, यानी ओपन कर्व बनाती है, यानी कह सकते हैं ये एक ओपन लाइंस होती हैं, ये क्लोज नहीं होती। अगर यहाँ पर वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता तो मैं ये जो वैद्युत बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाएं, इनमें केवल एक ही डिफरेंस है कि ये जो चुंबकीय बल रेखाएं वो बंद वक्र बनाती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं, और जो चुंबकीय वैद्युत बल रेखाएं ये बंद लूप नहीं बनाती। तो इस तरीके से हम क्या है बेटा, वैद्युत बल रेखाओं के को और उनके गुणों को हम पढ़ लेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पर हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की। वैद्युत द्विध्रुव तो हमें सबसे जो हमारे ये जो क्लास है 12th का, उसमें अगर यहाँ पर हमें बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकाली है उसके साथ हमें एक वैद्युत द्विध्रुव समझना पड़ेगा। तो हम बात करेंगे बेटा, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। या तो इससे डायरेक्ट इसकी डेफिनेशंस पूछी जाती है, या बेटा इससे रिलेटिव न्यूमेरिकल होता है, और न्यूमेरिकली बहुत इजी होता है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं आपको आज डिस्कस करने वाला हूं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या है बेटा, वैद्युत द्विध्रुव मैं बात करूं, और इसको तो मुझे यहां समझना है, इसे बोलते हैं बेटा हम इलेक्ट्रिक डायपोल। ये होता क्या है बेटा, हमें यहां समझना है वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। जब दो समान परमाणु परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए यहां से यहां तक ये एक निगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, ये ए पॉइंट है और ये क्या है बेटा, बी पॉइंट है। इनके बीच के यहाँ पर मिड पॉइंट ओ है, यहाँ से डिस्टेंस क्या है बेटा, एल है, और इधर की डिस्टेंस क्या है बेटा, एल है। तो ये जो यहाँ पर अगर मैं बात करूं बेटा, तो मैं क्या लिखूंगा वैद्युत द्विध्रुव के बारे में, कि ऐसा एरिया, यानी ऐसा द्विध्रुव किसे कहते हैं, जब दो समान परमाणु के आवेश परंतु प्रकृति कैसी हो, विपरीत, यानी एक प्लस का और एक माइनस का और इनकी वैल्यू क्या हो, सेम हो। यानी अगर 10 है तो 10 हो, 5 है तो 5 है, Q है तो Q है, 2Q तो 2Q है, लेकिन सेम क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट क्या होनी चाहिए, नेचर, और ये एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। आगे हम बात करें बेटा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो आपसे कई बार पूछा गया है। क्या होता है बेटा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो आपको ये समझ में आ गया, तो मैं समझता हूं ये इजीली समझ में आ जाएगा। इसे बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, ठीक है। यानी इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, यानी वैद्युत द्विध्रुव। तो हमें इसमें से क्या कहना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, इन दो
वैद्युत क्षेत्र में जो वैद्युत द्विध्रुव है उनमें से किसी एक आवेश का परिमाण, एक आवेश का परिमाण का मीन्स है बेटा पॉजिटिव और निगेटिव यहां नहीं लेंगे हम, यहां पर केवल अगर इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे, पॉजिटिव निगेटिव से हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इन दोनों में से किसी एक का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये क्या है, एक सदिश राशि है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इस एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम इनटू मीटर। क्या होती है बेटा, कूलम इनटू मीटर। एंड अगर मैं इसकी बात करूं तो डायमेंशन फॉर्मूला लिख लूंगा AT और इसका क्या हो जाएगा L, तो ATL यानी अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूला, तो मेरे को ये समझना है बेटा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि जब दो वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव में से किसी दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और जब इसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कहते हैं, तो मैं इसे P से डिनोट करता हूं और इसकी डायरेक्शन होती है ऑलवेज निगेटिव टू पॉजिटिव। मैं ऐसे करके इसकी डायरेक्शन को डिनोट करूंगा। इसकी डायरेक्शन किधर होती है बेटा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यानी कहने का मतलब है कि मैं यहां बात करूं इलेक्ट्रिक डायपोल, तो मैं क्या लिखूंगा, अ सेम चार्ज मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर इज सिचुएटेड एन अ स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन ईच अदर इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक डायपोल। और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा बेटा कि द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of any one charge and distance between them is called a electric dipole moment. It is denoted by P. It is a vector quantity and SI unit coulomb into meters. And dimension formula में इसका लिखूं तो क्या आ जाएगा बेटा, LAT। डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, LAT। इट्स डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव। ऑलवेज डायरेक्शन क्या होती है, निगेटिव टू पॉजिटिव। यहाँ ये इस बात का कोई इशूज नहीं है कि ये पॉजिटिव इधर लूँ कि निगेटिव इधर लूँ। मेरा डायपोल है, डायपोल मुझे रोटेट कराना है, तो कोई सा भी यहाँ पर पॉजिटिव ले सकता हूँ और किसी को भी निगेटिव ले सकता हूँ, बट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगी। डायपोल तो डायपोल है, डाय का मतलब दो और पोल्स मतलब ध्रुव, और उनमें से यहाँ पर अगर मूवमेंट कराना है तो डायपोल से दो बन जाएंगे, लेकिन मूवमेंट या रोटेट तब करेगा बेटा एक पॉजिटिव हो और एक निगेटिव हो। तो मैं समझता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और इससे रिलेटिव एक क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, वो बहुत ही ईजी होता है, बट उसको घुमाने के लिए आपसे पुटअप किया जाता है, तो मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में आगे बात करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।